कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट अटैच टू अ मिनिस्ट्री, स्टेट मिनिस्टर, स्टेट का कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट का मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज और अटैच मिनिस्ट्री। ये सब क्या है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद सिंह राजपुरोहित और आप इस वीडियो में मेरे साथ में इन सभी अलग अलग मिनिस्टर्स को एज वेल एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कंसेप्ट को बहुत डिटेल में समझेंगे। इसको एग्ज़ाम रिलेवेंट हम मान सकते हैं, रीज़न बीइंग 2022 में यूपीएससी ने इस पर सवाल किया था। मेरा आप लोगों को सबको सजेशन होगा कि कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर लास्ट में जब वीडियो हो जाए उसके बाद में आकर के इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एनीवेज, चलिए शुरुआत करते हैं। बट शुरुआत में हम सबको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का सिंपल मतलब ये होता है कि जुडिशरी जो है वो लॉ को एडजुडिकेट करेगी, पार्लियामेंट लॉ को बनाएगी और एग्जीक्यूटिव का काम है इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना। हम लोग एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रहते हैं और ये हम लोगों ने ब्रिटेन से कॉपी किया है। इसका मतलब ये है कि हमारे जितने भी जो मिनिस्टर्स बनते हैं उनकी ड्यूअल मेंबरशिप होती है। ड्यूअल मेंबरशिप का मतलब है कि पार्लियामेंट में जो लोअर हाउस है दैट इज़ लोकसभा, उसमें जिनकी मेजॉरिटी होगी वही लोग मिनिस्टर भी बनेंगे। तो हमारे मिनिस्टर्स की मेंबरशिप आपको पार्लियामेंट से भी मिलेगी। तो इस तरीके से सीधा सा हम लोग देखते हैं कि पार्लियामेंट से ही एग्जीक्यूटिव आता है, इसलिए हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो अब हम समझते हैं कि एग्जैक्टली ये सब क्या है, बट उसके पहले आपको पता होना चाहिए लोकसभा के बारे में। हमारी लोकसभा जो है उसमें 543 जो है वो टोटल मेंबर्स हैं अभी में एग्जिस्टेंस में, और 543 मेंबर्स में से जिस पार्टी की मेजॉरिटी, ये सारे 543 मेंबर्स है, जिस पार्टी की इसमें मेजॉरिटी होगी वो लोग बनाएंगे अपनी गवर्नमेंट। ऑब्वियसली आप सब जानते हैं कि जो 2019 में जो लेटेस्ट इलेक्शन हुआ था उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पार्टी हैं वो है बीजेपी, और बीजेपी को लगभग 303 सीटें और उनके एलाइज के साथ में अगर हम लोग गिने तो लगभग वो 360 के ऊपर में भी चली जाती है। आधे का जो आंकड़ा है जो आपको पार करना होता है मेजॉरिटी दिखाने के लिए वो 272 प्लस होता है। 360 मतलब गवर्नमेंट बनेगी हमारे बीजेपी की। अब बीजेपी की जब गवर्नमेंट बनेगी तो ऑब्वियस ही बात है कि सारे के सारे जो अब इनके टोटल जो मेंबर्स है वो 360 है। अब 360 के 360 मेंबर्स को अगर आप लोग मिनिस्टर बना दोगे तो कैसे चलेगा? इसके लिए फिर क्या होता है, तो हमारे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में अगेन आर्टिकल नंबर 75 में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो भी आपकी लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है दैट इज़ 543, उस 543 स्ट्रेंथ का लगभग 15% तक आप लोग मिनिस्टर्स बना सकते हो, विच कम्स आउट टू बी 80। तो अराउंड 80 मेंबर जो है वो मिनिस्टर्स बन सकते हैं। तो इन सभी लोगों को हम लोग मिला करके कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब टोटल जो भी लोकसभा में जिस पार्टी की मेजॉरिटी है उसके लगभग आप लोगों के टोटल राज्यसभा और लोकसभा दोनों से आए हुए मेंबर्स मिला करके 80 लोगों का जब आप काउंसिल बनाओगे उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलोगे। इसमें लगभग 80 लोग आपके होंगे। लेकिन ये 80 मिनिस्टर्स सारे के सारे, अब याद रखिएगा, भले ही आपकी मेजॉरिटी लोकसभा में, इसका ये मतलब नहीं बनता है कि राज्यसभा से एमपी जो वो मिनिस्टर नहीं बन सकते, वो भी बन सकते हैं। ऑब्वियसली उसी पार्टी या उस पार्टी के जो एलाइज होंगे उनको लेकर के बनाया जाता है। तो जो लेटेस्ट जो 2019 का जो हमारा काउंसिल बना था उसमें आप लोग देख सकते हो कि इस तरीके से 80 मेंबर्स जो हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करते थे। लेकिन इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी हम लोग क्लासीफाई करते हैं अलग अलग टर्म्स में। अब लेट मी टेल यू, हमारा जो संविधान है वो आर्टिकल नंबर 74 एज वेल एज 75 में क्लियरली सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करता है। मतलब वो कहता है कि एक प्राइम मिनिस्टर होंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिनको हेड करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो आर्टिकल 74 और 75 इसी बारे में बात करता है। लेकिन कहीं पर भी इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अगेन आपने डिवीजन करके नहीं दिया है संविधान में। तो हमारे जो एग्जीक्यूटिव के जो रूल्स हैं एंड प्रोसीजर्स है उसमें डिवीजन करके दिया हुआ है 3 पार्ट में। ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं? उनको हम लोग कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, इनको हम लोग कहते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, और उनको हम कहते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब ये कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स कैसी होंगी, तो उसके लिए आपको अपना फ्रेंड सर्कल देखना पड़ेगा। अगर आपके फ्रेंड सर्कल को हम लोग देखें तो आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ होंगे जो आपके एकदम जिगरी है, बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है वो आपके, जिनको आप जिगरी दोस्त बोलोगे, जय वीरू टाइप की जिनकी दोस्ती होगी। फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग होते हैं जो आपके सोशल फ्रेंड्स होते हैं। मतलब ये अब होंगे तो ये इक्के दुक्के ही होंगे, ये कोई भर भर के आप लोग सबको तो बेस्ट फ्रेंड बनाओगे नहीं, 1-2 होंगे, ज़्यादा 3-4 होंगे।
लेकिन सोशल फ्रेंड जिनसे आपका मिलना जुलना रहता है, चाहे वो ऑफिस हो चाहे वो आपके स्कूल के हो, ठीक है, मतलब आप लोग मिलते हो, मिले तो मज़े ज़रूर करेंगे। ऐसे जो आपके हैं उनको आप लोग सेकेंड लाइन ऑफ फ्रेंड्स बोल सकते हो, जो कि आपके सोशल फ्रेंड्स होंगे। और तीसरा जो है जिनको आप एक्वाइंटेंसेस बोलोगे, जिससे मतलब आप इनसे परिचित हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप लोग मिलते जुलते नहीं हो लेकिन आप जानते हो एक दूसरे को, और एक दूसरे के लिए अगर आप लोग जो वो फेवर करने के लिए रेडी हो जाओगे, इस तरीके के हम लोग हमारे दोस्तों की 3 कैटेगरीज बना सकते हैं। बस इसी तरीके से किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी 3 टाइप के मिनिस्टर्स होंगे, या 3 टाइप के उनके पास में एमपीज होंगे या एमएलएज होंगे। भाई सीधी सी बात है, अगर कोई बहुत बड़ा बंदा है जो इलेक्शन जीत लेता है, जितवाता है, जिसकी खुद की ही एकदम बहुत पहचान है, उनको आप कैबिनेट मिनिस्टर बनाओगे। तो सीधी सी बात है, जैसे अब मोदी जी के लिए अमित शाह जिगरी दोस्त है, अब ऐसे लोगों को आप सीनियर मिनिस्टर बनाओगे, तो एकदम सीनियर मिनिस्ट्री होंगी, और इनको आप जो पोर्टफोलियो दोगे, जो मिनिस्ट्री दोगे, वो भी बहुत बड़ी बड़ी होगी, एकदम छोटी छोटी मिनिस्ट्री नहीं देंगे इनको आप। होम मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, रेलवे मिनिस्टर हो गए, ऐसे जो मिनिस्टर होते हैं जिनके पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं, और ये सीधा प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं, उनको हम लोग कहेंगे सीनियर मिनिस्टर, वो होंगे आपके कैबिनेट मिनिस्टर। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब ध्यान रखिएगा, इनको एमओएस भी कहते हैं हम लोग, लेकिन मिनिस्टर ऑफ स्टेट का बहुत बार कंफ्यूजन लोगों के लिए ये हो जाता है कि वो एक स्टेट के मिनिस्टर है। देखिए, पॉलिटी में शब्दों का बहुत ज़्यादा अर्थ मैटर करता है। अगर आपने मिनिस्टर ऑफ स्टेट लिख दिया है और आपने अगर स्टेट मिनिस्टर लिख दिया है, इन दोनों शब्दों में बहुत फर्क हो जाएगा। स्टेट मिनिस्टर मतलब राज्य में एक मंत्री होगा, राज्य का कोई भी राज्य, यूपी ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, वहाँ का मिनिस्टर हो गया। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो एक क्लासिफिकेशन है जो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर में ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंडर में आपने किया है, तो ये हो गया आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट। जैसे आप जितेंद्र सिंह जो है उनकी बात कर सकते हो, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एमओएस हैं जिनके पास में इंडिपेंडेंट चार्ज जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है, तो बेसिकली वैसे एमओएस जो भी होते हैं वो एकदम जूनियर मिनिस्टर्स होते हैं, और ये सीधा का सीधा रिपोर्ट करते हैं किसी एक कैबिनेट मिनिस्टर को। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड पोर्ट, इसकी अगर हम बात करें तो उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ऑब्वियसली बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, तो उसके मिनिस्टर जो होंगे वो होंगे श्री सर्बानंद सोनोवाल। आई एम सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, बट मिस्टर सोनोवाल जो हैं वो इसके मिनिस्टर हैं। अब इनका डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है, और इसके लिए उनको चाहिए होंगे कुछ 2 डिप्टी मिनिस्टर्स, या जो इनकी हेल्प कर सके ऐसे मिनिस्टर्स। तो इनको जो अपॉइंट करते हैं इनकी हेल्प के लिए, जो इनको रिपोर्ट करेंगे, वो होंगे हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट। जैसे श्री श्रीपाद नाइक जो हैं वो रिपोर्ट करते हैं श्री सोनोवाल जी को, वैसे ही श्री शांतनु ठाकुर जो हैं वो अगेन रिपोर्ट करते हैं सोनोवाल जी को। तो ये क्या है, ये जूनियर मिनिस्टर्स हैं, एकदम जूनियर मिनिस्टर। तो जूनियर मोस्ट मिनिस्टर्स जो होंगे उनको आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोलोगे। लेकिन कुछ ऐसे भी मिनिस्टर होते हैं जो आपके लिए इतने एकदम कैबिनेट मिनिस्टर जितने इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है ही, ओके, तो उनको आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट दे दोगे, लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट चार्ज होगा। इसका मतलब है कि जितेंद्र सिंह जो है वो किसी को भी रिपोर्ट नहीं करेंगे, उनके ऊपर में कोई इस तरीके का मिनिस्टर नहीं है, वो भी सीधा प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेंगे। तो आई होप आप लोगों को इनका क्लासिफिकेशन समझ में आ गया है। कैबिनेट मिनिस्टर, सीनियर मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल, उनको आप कैबिनेट मिनिस्टर बनाओगे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट आप उनको बनाते हो जो जूनियर मिनिस्टर के तौर पर किसी एक सीनियर मिनिस्टर को रिपोर्ट करेंगे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट बीच में होंगे जो बेसिकली सीधा प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं, इनको एक आप इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री दे देंगे, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, पोर्ट है, या पोर्ट तो बड़ी हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ऐसी जो मिनिस्ट्रीज होती हैं वो आप इनको दे देते हो, तो वो आपके इंडिपेंडेंट चार्ज के होंगे। तो ये 3 क्लासिफिकेशन समझना बहुत आवश्यक है। चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ में हम लोग समझते हैं। अभी में टोटल जो है वो लगभग 80 आपके मिनिस्टर्स हैं, बट अगेन सबको हम लोगों को एक एक का नाम हम लोग नहीं पढ़ेंगे, कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स देखते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर में ऑब्वियसली सबसे ऊपर हेड करते हुए प्राइम मिनिस्टर होंगे, उसके बाद में मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, देन होम अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं वो अमित शाह है, देन अगेन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एज वेल एज कॉर्पोरेट अफेयर निर्मला सीतारमन, नितिन गडकरी साहब रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज देख रहे हैं, और एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं वो सुब्रमण्यम जयशंकर देख रहे हैं।
ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं। इनके अलावा भी अगर आप देखें, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अश्विनी वैष्णव अभी देख रहे हैं। वैसे ही अगर आप अगेन मिस्टर सोनोवाल की बात करें तो वो मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज और आयुष, मतलब एक एक मिनिस्टर को दो दो पोर्टफोलियोज भी कभी कभी अलॉट किए जा सकते हैं। सिमिलरली गिरिराज सिंह, राजकुमार सिंह, हरदीप सिंह और इस तरीके के लगभग 20 मिनिस्टर्स जो हैं, 80 में से आपके 20 मिनिस्टर्स कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और बाकियों में जो बचे हुए हैं उसमें से सिर्फ 2 ही मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया है विद इंडिपेंडेंट चार्ज। इंडिपेंडेंट चार्ज का मतलब है कि आप किसी को रिपोर्ट नहीं करोगे। उनमें से एक है जितेंद्र सिंह, जो बेसिकली अगर हम इंडिपेंडेंट चार्ज की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको पूरी तरीके से इंडिपेंडेंटली हैंडल करते हैं और रिपोर्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को सीधा। सिमिलरली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, अगेन वो भी उनके अंडर में आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो एक सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन, तो इसके मेन जो मिनिस्टर है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है। अगर आप यहाँ पर देखो तो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में जो है वो आपको ये वाली मिनिस्ट्री मिलेगी। कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन। तो उसके असली मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं और उनके अंडर में वो काम करेंगे। तो मतलब इनको ये एमओएस विद इंडिपेंडेंट चार्ज भी है और ये एमओएस भी है। तो आई होप ये वाला कंसेप्ट सबको समझ में आ गया होगा। देन उसी तरीके से राव इंद्रजीत सिंह जो है वो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन या फिर कॉर्पोरेट अफेयर्स में एज ए एमओएस काम कर रहे हैं, प्लस प्लानिंग के तौर पर इंडिपेंडेंट चार्ज के तौर पे काम कर रहे हैं। तो ये हो गए आपके सेकंड टाइप ऑफ मिनिस्टर्स। एंड देन कम्स द थर्ड टाइप ऑफ मिनिस्टर, जो कि जूनियर मोस्ट मिनिस्टर्स होंगे। इनको आप एमओएस कहोगे या मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहोगे। जो अगेन आप ले लीजिए रेलवेज हो गया, टेक्सटाइल हो गया। तो अब देखिए इसके ऑलरेडी बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, उनके अंडर में आप काम कर रहे हो, तो इनके ऑलरेडी बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज हैं, उनके अंडर में आप ये सब जो है वो काम करेंगे। तो अलग अलग जो है वो लोगों को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हुई है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है और उनके अंडर में ये 2 लोग जो है वो एमओएस के तौर पे काम करेंगे। या फिर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवेज की बात करें तो मैंने बताया सोनोवाल सर जो हैं वो इसके मेन मिनिस्टर हैं और एमओएस में 2 मिनिस्टर्स आ जाएंगे, एक श्रीपाद नाइक और दूसरे होंगे शांतनु ठाकुर। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये तीनों कैटेगरीज जो हैं वो एकदम अच्छे से क्लियर हो गई हैं, जिनमें हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कुछ इस तरीके से बना सकते हैं कि ये आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जिनको हेड करते समय में प्राइम मिनिस्टर होंगे। जो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स हैं उनको आप कैबिनेट मिनिस्टर कहोगे। जो आप लोगों के दूसरे जो मिनिस्टर्स हैं उनको आप एमओएस कहोगे। लेकिन एमओएस में भी 2 टाइप के हैं, कुछ होंगे विद इंडिपेंडेंट चार्ज। तो विद इंडिपेंडेंट चार्ज वाले जो लोग होंगे वो लोग सीधा प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं, और कुछ होंगे जो एमओएस हैं सिर्फ, और इनको जो है वो अटैच मिनिस्ट्री होगी कोई, तो ये कैबिनेट मिनिस्टर को रिपोर्ट करेंगे और कैबिनेट मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके से ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनता है। लेट मी अगेन टेल यू, ये सारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शब्द जो है वो आर्टिकल 74 और 75 में हमारे संविधान में यूज़ किया जाता है। कहीं पर भी कैबिनेट मिनिस्टर या एमओएस या एमओएस विद इंडिपेंडेंट चार्ज ये शब्द संविधान में कहीं पर भी नहीं आता है। आगे हम बात करते हैं अब स्टेट के रिगार्ड में कि अगर हम अब किसी स्टेट के लिए जाएं तो स्टेट का क्या वहाँ पर भी हम लोग इस तरीके से कुछ क्लासिफिकेशन करते हैं या उनको सिर्फ स्टेट मिनिस्टर बोलते हैं। तो मज़े की बात है, चलिए हम उत्तर प्रदेश चलते हैं और वहाँ पर अब हम लोग देखते हैं। तो 2022 में ही इनका इलेक्शन हुआ था, इसका रिजल्ट आया जिसमें अगेन बीजेपी को 266 सीट मिली है। इसका मतलब क्या है, टोटल 403 में से अगर आपको 266 सीट मिल गई है, आपको दिलानी थी 202, 266 सीट है, इसका मतलब है आपकी मेजॉरिटी है और आप यहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म करोगे। तो आप सबको पता है कि योगी जी की गवर्नमेंट जो है बनती है। अब योगी जी की गवर्नमेंट अगर बनती है तो इसमें इनमें भी 3 टाइप का क्लासिफिकेशन होगा। तो इनमें भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे। अच्छा, मतलब स्टेट में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, उसमें अगेन चीफ मिनिस्टर होंगे, इसमें भी कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, इसमें भी एमओएस होंगे जिसमें से कुछ इंडिपेंडेंट चार्ज वाले होंगे और कुछ जो है वो अटैच मिनिस्ट्री वाले होंगे, मतलब किसी न किसी कैबिनेट मिनिस्टर को जरूर रिपोर्ट कर रहे होंगे। आंसर इज एग्जैक्टली यस। तो इसके अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो 163 और 164 में स्टेट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जिक्र किया हुआ है, लेकिन बात वही आती है कि उनके भी मिनिस्टर्स के बारे में बात नहीं करता है। बाय द वे एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहो तो किसी को डिप्टी मिनिस्टर भी बना सकते हो, और ये डिप्टी मिनिस्टर जो बनाना है अगेन वो एग्जीक्यूटिव की डिसीजन होती है। जैसे आप कैबिनेट मिनिस्टर जो या हम लोग सारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें तो योगी जी जो हैं वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन उसी के साथ में 2 वहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बनाए गए हैं, जिनको केशव प्रसाद मौर्य है और उसके बाद में ब्रजेश पाठक है, कि अगर सीएम वहाँ पर नहीं होते तो ये लोग जो हैं वो अध्यक्षता करते हैं।
बट बाकी उनके और कैबिनेट मिनिस्टर की लिस्ट देखें तो सुरेश खन्ना, सूर्य प्रताप शाही और ये सब लोग जो हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, मतलब इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री संभाल रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस संभालना बड़ी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बड़ी बात है, जल शक्ति, वुमेन डेवलपमेंट, ये बड़े बड़े हैं। देन कम्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, तो वहाँ पर भी है क्या? आंसर इज यस। यहाँ पर भी MOS विद इंडिपेंडेंट चार्ज होंगे, जिनमें आप लोग नितिन अग्रवाल या फिर रविंद्र जायसवाल, संदीप सिंह, गुलाबो देवी वगैरह वगैरह की बात कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें भी अगेन क्राइटेरिया है कि 15% जो है आपकी जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या जो विधानसभा है उससे ज़्यादा की स्ट्रेंथ की आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं बन सकती है। ठीक है, ये बस एक आपको रिमाइंडर दिलाना चाहता हूँ। देन यहाँ पर भी आप लोगों को MOS ऑफ स्टेट यानी कि MOS मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है यहाँ पर भी मिलेंगे, मतलब ये सीधी सी बात है कि ये भी जूनियर मिनिस्टर हैं। तो गाइज आई होप इस क्लासिफिकेशन के लाइव एग्जाम्पल के साथ में आप लोगों ने एक चीज़ समझ ली है कि हम लोग जो है वो गवर्नमेंट्स को पहले अगर डिवाइड करते हैं तो दो टाइप में डिवाइड करते हैं कि एक होगी आपकी यूनियन गवर्नमेंट, दूसरी होगी आपकी स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अलग होता है, स्टेट गवर्नमेंट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या जिसको हम मंत्रिमंडल कहते हैं, हिंदी में हम इनको मंत्रिमंडल कहते हैं, तो वो अलग होगा। इसमें अगर हम देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करेगा। देन हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स यहाँ पर आएंगे, कैबिनेट वाले जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स है वो यहाँ रहेंगे। और फिर एक होंगे MOS विद इंडिपेंडेंट चार्ज, इनको किसी को रिपोर्ट नहीं करना है, सीधा प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करना है, लेकिन थोड़े से कम आप कहेंगे कि जूनियर है, सीनियर है। देन आते हैं सीधा MOS, और ये MOS जो है ये प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट नहीं करते हैं, ये सीधा रिपोर्ट करेंगे किसी न किसी कैबिनेट मिनिस्टर को, और कैबिनेट मिनिस्टर के थ्रू प्राइम मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए जब आप अगली बार कभी सुनो कि आज कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है, तो कैबिनेट का मीटिंग का मतलब होता है कि सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स ही मिल रहे हैं, याद रखिएगा। जिस दिन कहा जाए कि आज पूरे मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है या आज पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक होने वाली है, उसका मतलब है कि पूरा मंत्रिमंडल जो यूनियन के 80 मिनिस्टर्स है वो सारे के सारे आ रहे हैं। जहाँ तक बात आती है स्टेट की, तो स्टेट मिनिस्टर्स जो होंगे वो कैसे होंगे, तो इसमें अगेन चीफ मिनिस्टर हैं, इसमें भी अगेन आपके अलग से कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, और अगेन इसमें MOS विद इंडिपेंडेंट चार्ज होंगे, और MOS ऐसे होंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे। ये MOS हमेशा कैबिनेट मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं और ये हमेशा चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं, और अगेन MOS विद इंडिपेंडेंट चार्ज इनको रिपोर्ट करते हैं। तो अगली बार जब भी MOS का मतलब आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। MOS का मतलब बेसिकली एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जो आपको दोनों जगह पर पाया जा सकता है, और इसीलिए मैंने कहा था कि पॉलिटी में शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। MOS और स्टेट मिनिस्टर ये दोनों में फ़र्क होता है। MOS आपको यूनियन में भी मिलेंगे, लेकिन स्टेट मिनिस्टर जो होते हैं वो आपके इस तरीके से आपको मिलते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि कैबिनेट मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ यूनियन में ही होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स इवन स्टेट में भी आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। आई होप आप लोगों के ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और जो मैंने 2022 का आपको एक क्वेश्चन दिया था उसका आंसर आप लोग चैट में लिखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज अरविंद सिंह राजपुरोहित साइनिंग ऑफ। लेट्स क्रैक इट।